अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ अनम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग आपका यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम्स के टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो डेली बेसिस पे लेक्चर डिलीवर करती हूँ वो आप तक पहुँचाती रहूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिनको जो है ना उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, जिसको हम क्या किसका नाम देते हैं, क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन को 2 मेन ग्रुप्स में तकसीम किया गया था कि एक ग्रुप में क्या रखा गया था, प्लांट्स को रखा गया था, दूसरे ग्रुप में उन्होंने एनिमल्स को रखा गया था। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी मॉडर्न हुई तो साइंटिस्ट ने इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 मेन ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया, जिसका नाम है 5 मेन किंगडम्स। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, तो दोनों के पास जो होते हैं ना एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं। और आपको पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं। टाइप्स की बात करें सेल की, तो सेल की 2 टाइप्स होती हैं। एक वो सेल जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और इनकी अगर किंगडम के लिहाज से इनके एग्जांपल देखें तो किंगडम में मोनिरा आ जाते हैं, और इनकी एग्जांपल क्या होती है, बैक्टीरिया होती है। किंगडम मोनिरा के अंदर बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं फॉर अस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप्स की, तो सेकेंड टाइप्स में क्या आ जाते हैं, वो सेल आ जाते हैं जो जिनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। और आपको पता है यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं उन एनिमल्स की जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल मौजूद होता है, यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल्स, तो वो क्या कहलाते हैं, उनके पास सिंगल सेल मौजूद होता है, एक सेल पर मुश्तमिल होता है, इस वजह से हम उनको यूनिसेलुलर कहेंगे। क्योंकि वे एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अगर हम देखें तो इनके अंदर क्या आता है, प्रोटिस्टा किंगडम्स 2 आता है, जिनकी एग्जाम्पल क्या होते हैं, एल्गी और प्रोटोजोआ होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, मैनी सेलुलर यानी कि मैनी सेल्स आ जाते हैं, यानी कि दूसरी जो टाइप्स होती है उनके अंदर मल्टी सेलुलर कहलाती है, यानी कि जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मिलियंस से बिलियंस ऑफ सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है, फंजाई आ जाता है। और आपको पता है फंजाई की जो सेल वाल होती है वो किससे मिलकर बने होते हैं, काइटिन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा फंजाई की जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपनी खुराक के लिए वो दूसरों के ऊपर इंसार करते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं, जबकि कुछ फंजाई हमारे लिए बहुत ही यूजेबल होते हैं। क्योंकि हम फंजाई से क्या बनाते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, लाइक जैसे कि यीस्ट हो गया, राइजोपस हो गया, मशरूम्स हो गया, या पफ बॉल्स हो गए, ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल है फंजाई की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लांटी की, आपको पता है प्लांटी के पास जो वाल होते हैं वो क्या होते हैं, उसको हम सेल वाल कहते हैं, और वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके लीफ के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। जो वो ग्रीन पिगमेंट्स होता है उसके अंदर यानी कि वो क्लोरोफिल कंटेन करती है, और सनलाइट और वाटर की मौजूदगी में वो क्या करते हैं, अपनी खुराक को प्रिपेयर करेंगे, जिसकी वजह से वो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट हमारा जो किंगडम्स होता है वो एनिमिलिया आ जाता है। और आपको पता है कि एनिमिलिया के अंदर सेल वाल नहीं होता, और इनके पास ना ही कोई क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, अपनी खुराक जो है ना दूसरों से हासिल करते हैं। अगर हम एनिमिलिया की एग्जांपल देखें तो इनमें क्या होता है, तमाम किस्म के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हॉर्स हो गया, लायन हो गया, काऊ, फिश, क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।